अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, समझ में सब खैर से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो शेंजन वीज़ा के ऊपर है। सबसे पहले वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखना, ताकि आप जब तक आप ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी इस वीडियो में बताया क्या जा रहा है और आप शेंजन का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले विवरण चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो कुछ दिन पहले दो ऐसी कंट्री हैं वो यूरोप में थी लेकिन शेंजन नहीं थी। दो ऐसी कंट्री न्यू अपडेट हुई हैं जो शेंजन में आ चुकी हैं। पहले यूरोप में थी, शेंजन में नहीं थी। दो ऐसी नई कंट्री अभी शेंजन में आ चुकी हैं। तो आपके जेहन में काफी सवाल होगा, भाई ये ऐसी कौन सी दो कंट्री है जो यूरोप में थी लेकिन शेंजन नहीं थी, अभी जो शेंजन में आ चुकी है उस कंट्री का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो एक कंट्री का नाम है रोमानिया है, दूसरी का नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया, ठीक है। ये दो कंट्री यूरोप में थी, शेंजन नहीं थी। ये अभी दो कंट्री शेंजन में आ चुकी हैं। आप इन दोनों कंट्री का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो आपके जहन में यह सवाल होता है कि भाई हम रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करें या बुल्गारिया का वर्क परमिट अप्लाई करें। तो मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, आप रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करें। आपको रोमानिया का इजीली वर्क परमिट मिल जाता है क्योंकि रोमानिया में अभी बहुत ही ज्यादा वर्कर की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की है, इंडिया की है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है। भाई उन्हें ऑल लोकल कंट्रियों से उन्हें वर्कर की जरूरत है। आपको वो आपका पासपोर्ट नहीं देखेंगे, वो आपकी कंट्री का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप काम कैसा करते हो। आप काम करने वाले हो, आपको वर्क परमिट मिलेगा। आपके पास कोई हुनर है, आपको वर्क परमिट मिलेगा रोमानिया का। तो सबसे पहले अगर आप खुद अप्लाई करते हो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि रोमानिया में बहुत ही ज्यादा वर्कर की जरूरत है। जो रोमानिया की कंपनी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने रोमानिया का वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उन्होंने एजेंसियों को दे दिए हैं। वो आप ये सोच रहे होंगे भाई किस एजेंसियों को दिए हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट के। तो भाई जो काफी ऐसी एजेंसी हैं जो ओमान मस्कत में है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, बहरीन में है, कतर में है। आप अगर इन कंट्रियों से अप्लाई करते हो ना एजेंसियों के थ्रू, आपको 100% वर्क परमिट मिलेगा। और आपको उसके अलावा इंटरव्यू की भी इतनी टेंशन नहीं होगी। आपको इंटरव्यू भी वो पास करवाएंगे। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि रोमानिया में वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत है और कंपनियां ने अपना जो प्रोसेस खुद करते थे वो उन्होंने करना छोड़ दिया है और बाहर की एजेंसियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है क्योंकि वो सारा प्रोसेस एजेंसियां करेंगी, वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, कंपनी भेजेंगी, उसके बाद अम्बेसी का इंटरव्यू होगा, फिर आप रोमानिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो भाई आप अगर आप रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हो ना, आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एजेंसी के थ्रू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि किसी भी एजेंसी के थ्रू। सबसे पहले उस एजेंसी में रिसर्च करें, उस एजेंसी का नाम क्या है, उसके ऑफिस का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, नई है पुरानी है। तो सबसे पहले अगर आपने वीजा अप्लाई करना है उस एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है, उन एजेंसी के थ्रू पर आप पहले उसे स्टडी करें। वो एजेंसी कब की है, कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं बनी हुई को, तो फिर ही आप उनके थ्रू वर्क परमिट अप्लाई करें। रोमानिया का, बुल्गारिया का आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि बुल्गारिया अभी अभी शेंजन में आई है, रोमानिया भी आई है। क्योंकि बुल्गारिया से अच्छी रोमानिया शेंजन कंट्री अच्छी है क्योंकि रोमानिया में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। बुल्गारिया के निस्बत आपको रोमानिया में सैलरी भी ज्यादा मिलती है। कम से कम आप लगभग कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहे हो ना, आपको कम से कम रोमानिया में जो सैलरी मिलेगी वो 1200 लेके 1500 यूरो तक सैलरी मिलेगी रोमानिया में कंस्ट्रक्शन लाइन की। अगर आप कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, अगर आप डॉक्टर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आप उन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे। आपकी मुख्तलिफ मतलब के मुख्तलिफ बेस में जो सैलरी लगती है वही लगेगी। और अगर आपने किसी भाई ने वीजा अप्लाई करना हो रोमानिया का, हमसे रब्ता करें, हमारे पास भी कॉन्ट्रैक्ट आए हैं रोमानिया की कंपनी के। हम रोमानिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो भी सिर्फ कम से कम फीस में। अगर कोई भी भाई हमारे से रोमानिया का वर्क परमिट हासिल करना चाह रहे हैं वो हमसे रब्ता कर सकता है, मेरी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है। और हमारी एजेंसी की तो मुकम्मल डिटेल होगी वगैरह सब कुछ होगा, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप हमारी एजेंसी से खुद रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और उनसे मालूमात भी ले सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं आपकी एजुकेशन के मुताबिक, आपकी लीवर का सेशन के मुताबिक। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अगर आप ओमान में नहीं हो, ओमान से बाहर से हो, फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जो कि हमारा ऑफिस है ये ओमान में है। ओमान में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो रोमानिया का वर्क परमिट हमसे आप हासिल कर सकते हैं। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, हम पास करवाएंगे। और
आपको भेजेंगे भी। आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपकी पसंद पर। आप अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिशियन का अप्लाई करें। अगर आप कारपेंटर हो, कारपेंटर का अप्लाई करें। अगर आपको कोई काम नहीं आता वो आप मिस्त्रियों का अप्लाई करें। अगर आप पैकिंग का काम करना चाह रहे हो, पैकिंग का अप्लाई करवाएँ। अगर आपके पास एजुकेशन काफ़ी हाई लेवल की है, आप एजुकेशन ताकि हमसे वीज़ा अप्लाई करवाएँ। हम भाई हाज़िर हैं आपके सामने, हमारे पास आएँ, हम आपको रोमानिया में भेज सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस, लोकेशन वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई काफ़ी दोस्त कहते हैं कि भाई ज़ीशान भाई आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, आप काम नहीं करवाते। तो भाई हमने बहुत काम करवाए हैं अपनी ज़िंदगी में। भाई कभी किसी को झूठ नहीं बोला, किसी का अभी तक ₹1 भी नहीं हमने खाया। भाई हम कमाने के लिए बैठे हैं, हम अपने बच्चों को हलाल करवाएँगे ना, हराम तो नहीं खवाएँगे। हम आपका 300-400 लेके क्या करेंगे यार? हम अपने पाकिस्तान में जाके हम जिस कंट्री से हैं, हम कोठी डाल लेंगे, गाड़व ले लेंगे। भाई ऐसा ना किया करो। मैं वीडियो में यही कहता हूँ भाई एजेंटों से बचो। किसी किसी गलत एजेंटों से बचो। जैसे गलत एजेंटों से हत्थे ना चलो। क्योंकि भाई एजेंट लोग आपसे 20 रुपए ले लेते हैं, फिर आपको डंकी लगवाते हैं। फिर वो भी आपकी जान जान मुश्किल में पड़ जाती है। एजेंटों से बचो यार, एजेंट आपको धोखा देते हैं, धोखेबाजी करते हैं। अगर आपने यूरोप जाना ही है, किसी अच्छे एजेंसी के थ्रू अप्लाई करवाएँ, लीगल जाएँ और आपके जान को भी नुकसान ना हो। तो अगर कोई भाई जाना चाह रहा है, हमसे राब्ता करें, हम हाज़िर हैं, हम आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से हो, हमसे राब्ता करें। आप किसी भी अरब कंट्री में काम कर रहे हो, हमसे राब्ता करें। आप किसी भी एशियन कंट्री से सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया में काम कर रहे हो, हमसे राब्ता करें, हम आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। शर्त एक ये है कि आपके पास, अगर आप सिंगापुर से हो, थाईलैंड से हो, मलेशिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपके पास उधर का वर्क परमिट 1 साल का होना चाहिए। आप किसी अरब कंट्री में काम कर रहे हो, आपके पास किसी अरब कंट्री की जो आपके पास आईडी होती है, अमारत आईडी होती है, मान का पताका कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सऊदी का इकामा कहते हैं। आपसे आपके पास कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर हम आपका प्रोसेस टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस टाइम होगा वो कम से कम होगा 4 से 5 मंथ होगा। उसके बाद इसके बाद जो आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होगा वो हम आपको 1 महीने में लिख देंगे। और जो वर्क परमिट का टाइम होगा वो 3 महीने का वर्क परमिट टाइम होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके पास, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपकी सीवी लगेगी। अगर आपके पास कोई एजुकेशन है, मैट्रिक है, इंटर है, उसके लिए आपके पास डिग्री लगेगी। अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, मिडिल हो, सिर्फ आपका पासपोर्ट लगेगा और आपकी आईडी लगेगी, नेशनल आईडी। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आपकी नेशनल आईडी लगेगी। अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो और उसकी आईडी लगेगी, वो कम से कम 6 मंथ और 1 साल की वैलिड होनी चाहिए। और पासपोर्ट और सीवी वगैरह हम डॉक्यूमेंट आपके खुद तैयार करेंगे। उसके बाद आपको कम से कम, हम जो टाइम ले रहे हैं वो 4 से 5 महीने का ले रहे हैं। और आपको भी हम यही टाइम देंगे, क्योंकि अगर जब हम 4 से 5 महीने का आपसे टाइम लेते हैं ना, वो आपकी किस्मत होती है। आपका वर्क परमिट 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, वो आपकी डिपेंड करता है। लेकिन हम 4 से 5 मंथ टाइम लेते हैं और आपको टाइम देना भी पड़ेगा। और अगर हमारे ऑफिस का आप विजिट करना चाह रहे हो, हमसे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन वगैरह मौजूद है। और हम आपके लिए हाजिर हैं, आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया का, बल्गेरिया का, किसी भी यूरोप कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करवाना है हमसे करें। तो मिलते हैं किसी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई को याद रखिएगा और एजेंटों से बचो, एजेंटों के खत्ते नहीं चढ़ना। और आप अपनी ज़िंदगी को सेफ बनाओ और पैसे कमाने के लिए यूरोप में जाओ। अल्लाह हाफिज़।